परछाई, द शैडो। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना वीरान घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली इतनी डरावनी थी कि गांव वाले उसके पास जाने की सोच भी नहीं सकते थे। लोग कहते थे कि वहां अजीब चीजें होती थीं, रात के समय चीखें सुनाई देती और दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे। गांव वाले इस हवेली से बचकर गुजरते थे, लेकिन किसी ने भी कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वहां असल में क्या हो रहा है। एक दिन रवि, जो एक यूट्यूबर और हॉरर कंटेंट क्रिएटर था, ने तय किया कि वह इस हवेली के बारे में एक वीडियो बनाएगा। उसे विश्वास था कि इस तरह के अनुभवों से वह अपने चैनल पर ध्यान आकर्षित कर सकेगा। रवि को हमेशा से ही डरावनी चीजें आकर्षित करती थीं और इस बार उसने सोचा था कि भूतिया हवेली पर वीडियो बनाना एक बेहतरीन आइडिया होगा। उसने अपनी कैमरा और टॉर्च ली और रात के अंधेरे में हवेली के भीतर घुसने की हिम्मत की। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवेली अपने भीतर कोई गहरी छुपी हुई कहानी दबाए हुए हो। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया, यह तो बस एक वीडियो है, डरने की कोई बात नहीं है। हवेली के अंदर घुसते ही रवि को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पूरे घर में सीलन और पुराने धूल भरे खंभे थे और दीवारों पर बड़े बड़े दरारें थीं। फर्श पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी, जिससे यह साफ था कि कई सालों से यहां किसी ने कदम नहीं रखा था। अचानक रवि का कैमरा झटके से बंद हो गया। वह थोड़ा चौंका, लेकिन उसने खुद को समझाया, यह तो शुरुआत है, और टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। यह आवाज इतनी धीमी थी कि रवि पहले तो उसे समझ नहीं सका। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह फिर से टॉर्च को चेक करने लगा, और जैसे ही उसने फिर से उसे जलाया, उसकी टॉर्च भी अचानक बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। कौन है वहां? रवि ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उस अंधेरे में अचानक दीवार पर एक परछाई दिखी। परछाई की आकृति अजीब थी, लंबी और बेतरतीब। परछाई धीरे धीरे दीवार से बाहर निकलने लगी और रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कैमरा में रिकॉर्ड करना होगा, रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा और अपनी कैमरा चालू करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा चालू किया, परछाई गायब हो गई। रवि ने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था। लेकिन जब उसने बाहर जाने की कोशिश की तो देखा कि हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। उसने जितनी जोर से दरवाजा खींचा, उतनी ही जोर से उस हवेली में अजीब आवाजें तेज होती गईं। वह बुरी तरह घबराया और लगा कि अब वह इस हवेली से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। रवि ने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने फिर से मुड़कर देखा, वही परछाई उसके सामने प्रकट हुई, इस बार और भी डरावनी। उसकी आकृति अब और भी भयंकर हो गई थी। चेहरा विकृत और आंखें जलती हुई थीं। तुम यहां क्यों आए हो? परछाई ने गहरी और ठंडी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी। रवि कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ वीडियो बनाने आया था। परछाई ने एक डरावनी हंसी हंसी, जो रवि के दिल को थामने जैसा अनुभव था। यह जगह हमारी है, जो यहां आता है वह कभी वापस नहीं जाता। रवि अब पूरी तरह से डर चुका था। हवेली की दीवारें अचानक हिलने लगी और रवि को महसूस हुआ कि फर्श उसके पैरों के नीचे से खिसक रहा है। पूरा वातावरण अब एक सजीव डरावने अनुभव में बदल चुका था। हवा में अजीब सी गूंज थी और रवि को लगा कि हवेली उसे निगलने वाली है। वह बुरी तरह से बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब रवि को होश आया तो वह गांव के तालाब के किनारे पड़ा था। उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि उसका कैमरा टूट चुका था और उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। वह पूरी तरह से असमंजस में था। क्या यह सब सच था या फिर एक बुरा सपना था? गांव वालों ने बताया कि उस हवेली में जाने वाला आज तक कभी सुरक्षित वापस नहीं आया, लेकिन रवि जिंदा था। उसने उन्हें यह बताने की कोशिश की कि वह क्या देख चुका था, लेकिन उसकी कहानी को कोई नहीं मान सका। गांव वाले कहते थे कि हवेली में जाने वाला कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए खो जाता है और रवि का बच जाना एक अजूबा था। लेकिन रवि के मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहा, क्या परछाई ने उसे छोड़ दिया था या फिर उसकी कहानी अभी बाकी थी? रवि ने अगले दिन से ही हॉरर कंटेंट बनाना छोड़ दिया। उसका दिल अब इतनी डरावनी चीजों का सामना नहीं कर सकता था। वह समझ गया था कि कभी कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं
जिनका पता लगाना जानलेवा हो सकता है। मॉरल: हर रहस्य को जानने की कोशिश खतरनाक हो सकती है।